नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड ग्राफ ऑफ पीस वाइज फंक्शंस। सबसे पहले जब हम ग्राफ फाइंड करेंगे पीस वाइज फंक्शन का, उससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए व्हाट इज़ पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन आपके पास क्या है? अ पीस वाइज फंक्शन इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय मल्टीपल सब फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन वो फंक्शन है जो डिफाइन करता है किसको? सब फंक्शंस को। वेयर ईच सब फंक्शन अप्लाई टू अ डिफरेंट इंटरवल इन द डोमेन। जो पीस वाइज फंक्शन होता है वो ऐसा फंक्शन होता है जिसमें मल्टीपल सब फंक्शन होते हैं और हर फंक्शंस में जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग टू डोमेन। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। इसके जो सब फंक्शन है आपके पास वो क्या है? एक्स एंड 2 माइनस एक्स। अब ये जो एक्स है इसका इंटरवल है 0 to 1 और जो 2 माइनस एक्स है ये लाई करता है 1 to 2 के बिटवीन, 1 to 2 तक। अब देखें जब हम फाइंड करेंगे इन डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शन, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हम इसका जब भी हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है, आपको डोमेन तो गिवन है, सो उसके हमने डोमेन तो फाइंड नहीं करने। सो हमने क्या करना है? ग्राफ जस्ट ड्रा करने हैं पीस वाइज फंक्शन के। आपको एक फंक्शन ये दिया हुआ और एक फंक्शन आपको ये दिया है। सबसे पहले आपने ये फंक्शन लेना है, इसमें आपने ये पॉइंट पुट करना है, देन आपने ये पॉइंट पुट करना है, देन उसके बाद आपने ग्राफ को ड्रा करना है। फिर आपने ये फंक्शन लेना है और उसमें ये पॉइंट पुट करना है, देन आपने ये पॉइंट पुट करना है और फिर हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो ये देखते हैं फंक्शन है आपके पास, लेट हमने कर लिया y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ये क्या है आपके पास? x के इक्वल। अब x की पार क्या है? 1। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी कि जब भी आपके पास x की जो पार है वो 1 होगी तो क्या होता है? वो फंक्शन आपके पास लीनियर। और हमने डिस्कस किया है लेक्चर में कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसका ग्राफ आपके पास क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। सो ये आपके पास है लीनियर फंक्शन। सो इसका जो इंटरवल है ये लाई कर रहा है 0 and 1। तो आपने सबसे पहले 0 पुट करना है फंक्शन में। एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 0 पुट किया, सो इस यहाँ पे 0 ही आ गया। अब अगर इस फंक्शन में एफ में एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। सो क्या, जब 0 पुट किया एक्स तो वाई भी क्या हो गया? 0। एंड जब आपने एक्स को 1 पुट किया वाई भी आपके पास क्या हो गया? 1। सो यहाँ ये पॉइंट आ गया, इन और इस पॉइंट को आपस में हम मिला देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे सेकेंड फंक्शन, वो आपके पास क्या है? 2 माइनस एक्स। सो आपने क्या लिया? एफ ऑफ एक्स को 2 माइनस एक्स के इक्वल ले लिया। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? 1 और 2 तक। तो सबसे पहले आपने पुट फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह में 1 पुट किया। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो 1 पुट करने से आंसर आपका क्या आया? 1। देन आप 2 पुट करेंगे फंक्शन में 2 पुट करने से आपके पास आंसर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। जब आपने फंक्शन में 2 पुट किया तो y आपके पास क्या हो गया? 0। सो इस इंटरवल को आप ड्रा कर लेंगे 1 1 और 2 और एक्स एक्स पे y का हो जाएगा 0 और इस लाइन को आपने मिला देना है। अब यहाँ पे देखें, कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे तो ये जो है पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको फिर भी इस पे ड्रा किया हुआ। तो जब भी आपने पीस वाइज फंक्शन के ग्राफ्स को ड्रा करना है तो आपके पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होंगे, देन ही आप जो है वो ग्राफ को ड्रा कर सकेंगे। इस वजह से हमने ये पॉइंट लिए। अब ये पॉइंट है बेसिकली हमारे पास, जब हम इस इंटरवल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये जो पॉइंट है ये ओपन इंटरवल में आता है कि इंक्लूड नहीं होता। लेकिन चूँकि बेसिकली ऊपर वाले जो फंक्शन में ये जो है हमारे पास 1 इंक्लूड था, सो वहाँ पे आपके पास 1 1 पे ये पॉइंट आपके पास आया था। सो जब आपने सेकंड लिया उसमें भी पुट करने से इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट है, इस वजह से हमने इस पॉइंट को इंक्लूड किया और इसको और इसको मिलाने से सेकंड जो ग्राफ है वो बना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास इंटरवल के पॉइंट इंक्लूड होंगे उसको आप ओपन इंटरवल को इस एम्प्टी जो है डॉट से डिनोट करेंगे और जो आपके पास क्लोज इंटरवल होंगे उसको आपने ये फिल डॉट से डिनोट करना है। तो इसको एग्जांपल को देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक फंक्शन गिवन है, वो क्या है? g ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स।
0 लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 1। और सेकंड फंक्शन 2 माइनस एक्स, वो क्या है, उसका इंटरवल 1 और 2 के बिटवीन। अब देखिए दोनों आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शंस का ग्राफ अंडरस्टूड है, स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो हम इसके ग्राफ को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये फंक्शन लिया y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स। किन इंटरवल पे, इन इंटरवल पे हमने फाइंड करना है। पहले हमने इस फंक्शन में 0 वैल्यू पुट करनी है, देन हमने 1। सो ये y है आपके पास। इस y में आपने y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स की जगह पे 0 पुट कर लिया। सो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आपके पास क्या आ गया, 1। सो 0 पुट करने से आंसर आ गया 1। नेक्स्ट आपने फंक्शन में 1 पुट किया, देन 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो 1 पुट करने से आपके पास जो y वो क्या आ गया, 0। अब देखें जो है x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। सो यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर लिया। और 1 और 0 जो होता है y, वो कहाँ होता है, x एक्सिस पे। सो ये इन पॉइंट्स को आपने मिला दिया। अब देखें यहाँ पे भी इक्वल है नीचे और यहाँ पे भी इक्वल है। सो ये पॉइंट्स हमने फिल्ड जो है डॉट से इनको फिल कर दिया। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है 2 माइनस एक्स। इसमें पहले 1 पुट करेंगे, देन आप 2 पुट करेंगे। सो फंक्शन है आपके पास y इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स। y 1 लेस देन है x लेस देन इक्वल टू 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 x की जगह। 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आ गया, 1। सो 1 को आपने पुट किया तो आपके पास जो आंसर क्या आ गया, 1। देन आपके पास ये 2 है। जब आपके पास जो फंक्शन है उसमें आपने वैल्यू 2 पुट की, 2 माइनस 2 0 हो जाएंगे। सो 2 पुट करने से आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। सो 0 कहाँ पे होता है, y एक्स एक्सिस पे। सो ये एक पॉइंट ड्रा कर दिया। और 1 जो है एक्स एक्सिस पे, वहाँ पे आपका y भी 1 है। सो ये पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए ये इंटरवल सिर्फ क्या है, लेस देन, आई मीन ये ओपन इंटरवल है। सो इसको हमने ये एम्प्टी डॉट से नोट कर दिया और इसको आपने फिल डॉट से, और इसको इस पॉइंट को मिला दिया। सो देखें ये फंक्शन लीनियर था। ये ग्राफ है 1 माइनस एक्स का और ये ग्राफ है आपके पास 2 माइनस एक्स का। दोनों ही क्या है, स्ट्रेट लाइन्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफ है रेसिप्रोकल। अगर फंक्शन आपके पास आ जाए तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अब हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इज़ इक्वल टू, फंक्शन गिवन है आपके पास, एक फंक्शन पीस वाइज फंक्शन गिवन है, उसके सब फंक्शन, एक फंक्शन है आपके पास 1/x और जो सेकंड फंक्शन है वो है आपके पास x। सो क्या होगा, ये जो 1/x है इसकी कंडीशन गिवन है x लेस देन होगा 0 से, मीन जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे वो 0 से लेस पुट करेंगे। और जो आपके पास x है वहाँ पे x जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो g ऑफ x, फर्स्ट में हमने ये फंक्शन लिया और इसमें ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या आ जाएगा आपके पास, g ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x, x लेस देन है 0। सो g ऑफ x हमें पता है ये लेट किसके इक्वल है, y के इक्वल। y इज़ इक्वल टू g ऑफ x क्या हो जाएगा, 0। x को क्या किया, x लेस देन है 0 मीन 0 पॉइंट पुट किया और उससे लेस वैल्यू को चेक करना है। अब देखें जब 1/0 पुट किया आपके पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि x लेस देन है 0। अगर x लेस देन है 0 मीन x जो है लेस देन 0 से जा रहा है तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, और नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी लिखा है। अगर अब हम x को -1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 एज इट इज़ फंक्शन वाला ओवर x की जगह पे आपके पास क्या आ गया, -1। सो 1 पे डिवाइड होकर 1 आ गया, माइनस एज इट इज़। ऐसे ही जब -2 पुट करेंगे देन क्या आएगा, 1/-2 इज़ इक्वल टू 0.5 और ये नेगेटिव साइन। उसके बाद क्या आपके पास आएगा, अप टू सोन चलता है। अब देखें पहले माइनस इन्फिनिटी आ गया, देन -1, फिर उससे कम आता जाएगा, आता आता आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, जब आपने माइनस इन्फिनिटी को पुट किया तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। सो आपके पास 0 पुट करने से आंसर माइनस इन्फिनिटी आया, y का क्या आया है, जब आपने x को 0 पुट किया
तो आंसर आपके पास आया -इन्फिनिटी। सो जो है आपके पास -इन्फिनिटी पुट करने से है एक्स को। सो एक्स कहाँ पे ज़ीरो होता है आपका वाई एक्सिस पे, इसका मतलब यहाँ पे कहीं -इन्फिनिटी होगा इस पॉइंट पे। अगर -1 पुट करेंगे आप तो -1 एक्स को -1 पुट करने से आंसर आपके पास क्या है -1। और जब आपने एक्स को -2 पुट किया तो आपके पास जो आंसर आया वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, नहीं यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। यहाँ पे 1 है, 1 से ऊपर आएगा ना 0.5, इधर कहीं आपके पास लाई कर रहा होगा। सो यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। इस तरह चलता जाएगा, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता जाएगा, इस तरह करके। और यहाँ पे सारा आपके पास कहाँ तक जाएगा फिर -इन्फिनिटी तक, क्योंकि आपने जो नंबर है एक्स का वो क्या पुट किया है -इन्फिनिटी। सो यहाँ तक आपके ये इस तरह चलता जाएगा ग्राफ। यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह चलता चलता यहाँ तक आ गया। ये आपके पास ग्राफ होगा y = 1/x के लिए। देन सेकंड है आपके पास फंक्शन x। सो क्या है y = x। y = x, जब x की वैल्यू जो पुट करेंगे क्या करेंगे, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 एंड 0 से ग्रेटर वैल्यूज पुट करेंगे। सो y ऑफ x जब 0 पुट किया तो इस x की जगह क्या आ जाएगा 0। जब 1 पुट करेंगे और इस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1। और y को जब 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2। सो देखें, जब 0 पुट किया तो आंसर 0, 1 पुट किया तो y भी 1 हो गया, 2 पुट किया देन y भी 2 हो गया। सो ये इस तरह ही चलता जाएगा। सो ये ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है, देन आपको ये इजीली क्लियर भी हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिस करने से ये एक्यूरेट भी आपके पास बनेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन। व्हाट आर इवन फंक्शंस एंड व्हाट आर ऑड फंक्शंस, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इवन फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, अ फंक्शन y = f of x इज़ एन इवन फंक्शन ऑफ x इफ़, अगर हम फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू पुट करें और आंसर हमारे पास फंक्शन ही आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, इवन फंक्शन। अगर आपके पास जो फंक्शन गिवन हो उसमें नेगेटिव x पुट करने से आपके पास जो वैल्यू आए वो नेगेटिव ऑफ f of x आ जाए, मीन नेगेटिव फंक्शन आ जाए, तो आपके पास वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। फॉर एवरी x इन द फंक्शंस डोमेन, फंक्शंस के डोमेन में हर x के लिए आपके पास ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगे। सो क्या है आपके पास फर्स्ट एग्जांपल, f of x = है 3। ये तो लेट किया हुआ है ना कि f of x y के इक्वल, इसका मतलब y = है 3 है। सो f of x = 3 है। जब x में हम -x पुट करेंगे तो 3 तो एक कांस्टेंट, इसके साथ तो x है ही नहीं, ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो -x पुट करने से भी ये 3 ही रहेगा। सो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन बन गया। सो ये आपके पास क्या है, इवन फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास f of x = x⁻⁻5। यहाँ पे आपके पास जो x है उसमें -x को पुट किया इज़ इक्वल टू, ये जो x था यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, -x⁻⁻5। यहाँ पे माइनस है, अगर इसको हम ओवर में लिख लेंगे, मीन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये नेगेटिव नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो -x⁻5। अब देखें आपके पास नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो जो आपके पास आंसर आता है वो क्या आता है, नेगेटिव नंबर ही आएगा। सो ये -x यहाँ पे पॉजिटिव है, ये फिर ऊपर हम ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो ये माइनस जो यहाँ से आया आपके पास -1 की पावर 5 लेने से -1 आया आपके पास, क्योंकि -1 की पावर 5 लेंगे, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो आपके पास क्या आता है, नेगेटिव नंबर ही आता है। सो क्या आ जाएगा, ये चीज़ सारी आपके पास किसके इक्वल थी, फंक्शन के इक्वल। सो माइनस एज इट इज़ उसकी जगह पे आपने फंक्शन लिख देना है। सो माइनस फंक्शन। अब देखिए फंक्शन में नेगेटिव पुट करने से आपके पास जो आंसर है वो क्या है, -f of x। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन क्या आ जाएगा, x² + 1।
नेगेटिव एक्स पुट किया इस एक्स में, नेगेटिव एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, नेगेटिव एक्स क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सारी चीज़ भी क्या बन गया आपके पास फंक्शन ही। सो नेगेटिव पुट करने से एग्जैक्ट फंक्शन एज इट इज़ हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्दर एग्जांपल ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। अगर इसमें नेगेटिव एक्स पुट करें तो नेगेटिव एक्स का स्क्वायर प्लस इस एक्स की जगह पे नेगेटिव एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएंगे, ये नेगेटिव एक्स का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास ये चीज़। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या आएगा, एक्स नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये पहले आ जाएगा और ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर। सो देखें ये जो चीज़ है ये भी आपके पास फंक्शन नहीं बनी है। नेगेटिव तो आ गया लेकिन ये फंक्शन के इक्वल नहीं आया, इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शन। सो ये ऐसा फंक्शन जो कि आपके पास ना इवन हो ना ऑड हो, तो उसको आप क्या लिखेंगे नॉर इवन नॉर ऑड, के फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस एक्स में आपने क्या पुट कर दिया माइनस एक्स को पुट किया 1 ओवर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये चीज़ आपके पास किस चीज़ के इक्वल आई, फंक्शन के इक्वल, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। सो ये क्या हो जाएगा इवन फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, आपके पास एग्जाम्पल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, नेगेटिव एक्स पुट किया आपने तो यहाँ पे भी माइनस एक्स आ जाएगा ओवर यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस पुट किया तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। सो माइनस कॉमन आ गया एक्स ओवर नेगेटिव एक्स का स्क्वायर माइनस 1। सो ये जो सारी आपके पास किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल। तो अगर देखें नेगेटिव पुट किया फंक्शन में तो आपके पास आंसर क्या है इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी रेज टू पावर 3 मॉडुलस ऑफ टी रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे क्या है एच ऑफ माइनस टी है। अब यहाँ पे आपके पास जस्ट वेरिएबल चेंज हुआ है, काम आपने वही करना है जो इवन और ऑड के लिए आपको कंडीशन गिवन है। टी है तो इसको आपने माइनस टी पुट कर देना है इस वैल्यू के अंदर। सो मॉडुलस में माइनस टी रेज टू पावर 3 का मॉडुलस इज़ इक्वल टू क्या आएगा मॉडुलस एज इट इज़, माइनस जो है नेगेटिव नंबर है उसकी ओड जो पार है उसको आपके पास जो होगा नेगेटिव नंबर की ओड पार नेगेटिव ही आएगी और टी रेज टू पावर 3 एज इट इज़ आ गया। तो हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर इसमें आ जाएगा आपके पास मॉडुलस में तो वो आपके पास क्या होगी, वो जो आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा मॉडुलस में वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा। सो ये जो चीज़ होगी आपके पास टी रेज टू पावर 3 वो क्या होगा आपके पास एज इट इज़, और ये किसके इक्वल था फंक्शन। सो नेगेटिव को पुट करने से आपके पास जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इवन फंक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंबाइनिंग फंक्शंस मीन जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस आ जाएंगे आपके पास। अब देखें इसमें ज़ाहिर है एक से ज़्यादा फंक्शंस आएंगे, उनके बिटवीन कोई ना कोई ऑपरेशन ही लाइक करेगा। सो आपने डिस्कस कर लेना है सम्स को, डिफरेंस को, प्रोडक्ट को एंड कोफिशिएंट्स को। सो जब टू नंबर्स को आप ऐड करेंगे देन ये आएगा, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कंडीशंस है फॉर आपके पास टू फंक्शंस हैं उनको ऐड करेंगे तो इनको सेपरेट आ जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। देन एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है तो इनको सेपरेटली हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सिमिलरली कोफिशिएंट फॉर्म में एफ बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0।
जी ऑफ एक्स है आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा तो समथिंग ओवर ज़ीरो जो होता है आपके पास वो क्या आता है, इन्फिनिटी आंसर आता है, मीन अनडिफाइन हो जाता है। इस वजह से कोफिशिएंट में हमने ये कंडीशन रखी कि जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब जब भी हम कंबाइनिंग फंक्शंस की डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो वो हम कैसे डिस्कस करें, कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक में। आपके पास फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू है एक्स के एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू है अंडर रूट एक्स माइनस वन के। फाइंड आपने करना है एफ प्लस जी एंड एफ डॉट जी, इसकी आपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है टू फंक्शंस के सम की एंड उनके प्रोडक्ट की। तो आपको जब भी सम और प्रोडक्ट में डोमेन और रेंज फाइंड करनी हो टू फंक्शंस की, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स, ये चीज़ हमने लास्ट में भी पढ़ी है बार बार। एक तो एक्स है लीनियर फंक्शन, तो जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, वन पुट करेंगे तो आंसर वन आएगा, टू पुट करेंगे तो आंसर टू आएगा। अगर यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो आपके पास जो वाई है वो माइनस वन आ जाएगा। मीन जो एक्स को वैल्यू देते जाएंगे वही आपके पास वाई की वैल्यू आती जाएगी। ये चीज़ सारी, एक्स को ज़ीरो किया वाई ज़ीरो आ गया, वन पुट किया देन वन, टू पुट किया देन टू, माइनस वन पुट किया देन वन। मतलब कि आप जो भी रियल नंबर फंक्शन में पुट कर रहे हैं, आपको वो जो आउटपुट दे रही है वो भी रियल नंबर्स ही दे रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में। सो आपके पास जो डोमेन बनेगी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की, वो आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है आपके पास, अब आप रेंज फाइंड करेंगे इस फंक्शन की, तो आप देखें जो आपके पास एक्स की वैल्यू पुट करने से जो आंसर आ रहा है क्या, ज़ीरो वन टू माइनस वन माइनस टू, मीन पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं एंड नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। सो जो आपकी रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स। तो इसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसकी डोमेन आपने फाइंड करनी है। अब देखें जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स माइनस वन। इसका मतलब है कि जो आपने यहाँ पे वो नंबर लेने हैं जिसमें एक्स पुट करने से आपके पास आंसर पॉजिटिव बनना चाहिए, ना कि नेगेटिव नंबर आए, क्योंकि जब भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आता है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। तो जब आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे देन ये आपके पास माइनस अंडर रूट वन क्या हो जाएगा, आयोटा। सो क्या हो जाएगा, जो ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो अनडिफाइंड मतलब कि इमेजिनरी आ गया। ये हमने केस स्टार्ट में ही डिस्कस किया था। और अगर हम यहाँ पे एक्स को टू पुट करते हैं टू माइनस वन वन हो जाएगा, अगर वन पुट करते हैं वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा। सो ये फाइनाइट है। तो देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज को। फंक्शन है आपके पास जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब आपने ये चीज़ है आपके पास, इसको आपने देखना है कि क्या वैल्यूज़ इसमें आप पुट करेंगे। इसमें अगर आप इसमें पुट करते हैं नेगेटिव वैल्यू कोई भी, देन जो आपके पास आएगी वैल्यूज़ तो वो इमेजिनरी हो जाएगी। ये चीज़ हमने किसी कर लिया डिस्कस। सो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास अंदर है एक्स माइनस वन, इसको आप क्या पुट करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइड पे ऐड किया वन को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ गया वन। सो इसका मतलब है जो आपके पास डोमेन होगी वो वन से ग्रेटर नंबर पुट करने से आंसर जो होगा फंक्शन का वो क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स आंसर आएंगे। सो आपके पास जो डोमेन होगी वो क्या होगी, वन टू इन्फिनिटी। और देखें आप, जब आपने फंक्शन में वन पुट किया आपके पास जो आंसर है वो क्या आया, ज़ीरो। टू पुट किया आंसर क्या आया, वन। थ्री पुट किया आंसर क्या है, अंडर रूट टू। सो इसका मतलब है वन पुट करने से आंसर क्या आया है, ज़ीरो। सो आपके पास जो रेंज होगी वो ज़ीरो टू आगे देखें वन, वन से आगे अंडर रूट टू आगे बढ़ती जा रही। सो ज़ीरो टू इन्फिनिटी आपके पास रेंज आ जाएगी जी ऑफ एक्स की। तो आपने याद रखनी है जब भी आपने टू फंक्शंस का सम एंड प्रोडक्ट डिस्कस करना है, उनकी डोमेन और रेंज,
तो क्या इफ़ टू फंक्शंस ऐड और मल्टीप्लाइंग देन द डोमेन ऑफ फंक्शन फॉर सम एंड प्रोडक्ट एक्सक्लूज बाय टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ एफ एंड जी डोमेन्स। तो आप जो है दो फंक्शंस के सम और प्रोडक्ट की जो डोमेन है वो कैसे फाइंड करेंगे, उनका इंटरसेक्शन लेके। ठीक है, प्रोडक्ट में भी आप जो है वो प्रोडक्ट कह रही हूँ, सम में भी आप जो है उसका क्या नाम इंटरसेक्शन ले लेंगे, और जो आपके पास होगा डोमेन प्रोडक्ट में उसमें भी आपने क्या ले लेना है, उनका जो है इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना है। अब आपके पास जो है किनका इंटरसेक्शन ले लेना है, डोमेन ऑफ एफ का एंड इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी का। डोमेन ऑफ एफ आपके पास रियल नंबर थी और जी की क्या है 1 to इन्फिनिटी। इस तरह अगर प्रोडक्ट लेंगे आप तो एफ डॉट डी उसमें आपने क्या कर लेना है, डोमेन जो है वो रियल नंबर और इंटरसेक्शन 1 to इन्फिनिटी, दोनों में ये केस करना है। अब ये आपके पास है रियल लाइन 0 to इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसमें आपने क्या चीज़ देखनी है कि जो पॉइंट है आपके पास, एक तो रियल लाइन है पूरी की पूरी, और दूसरा क्या है 1 to इन्फिनिटी मीन 1 to इन्फिनिटी। इसका मतलब कि रियल लाइन में भी 1 to इन्फिनिटी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इंटरसेक्शन का मीन ही क्या होता है, जो आपके दोनों सेट्स में चीज़ कॉमन होती है वो चीज़ आप लिखते हैं। सो इसका मतलब 1 to इन्फिनिटी क्या है, रियल लाइन में और इस इंटरवल में कॉमन है आपके पास। सो ये चीज़ हाईलाइट कर दी आपने कि यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ है वो क्या है आपके पास कॉमन है। सो जो अब जो आपके पास डोमेन होगी फंक्शंस की वो क्या है आपके पास रियल नंबर्स। अब इसको देखते हैं, सम को आपने फंक्शन एफ है जो वो आपके पास क्या है एक्स है, जो जी है वो आपके पास क्या था √x-1 का सम कर दिया आपने। अब इसमें आप देखेंगे कि जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 + 0 - 1 ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। सो 0 पुट नहीं करेंगे। अगर 1 पुट करेंगे 1 + 1 - 0 1 - 1 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। सो 0 पुट करने से आपके पास जो आंसर था वो इमेजिनरी आया, लेकिन 1 पुट करने से आपके पास आंसर फाइनाइट आया। और इसी तरह अगर 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 - 1 1 और 1 का √1 होगा, 2 + 1 3 होगा, मीन फाइनाइट नंबर। सो 1 to इन्फिनिटी आपके पास डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या होगी, आपने जब 0 पुट किया तो कम्प्लेक्स नंबर आया आंसर, अगर आपने 1 पुट किया तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आया 1 ही आया। सो रेंज क्या हो जाएगी 1 to इन्फिनिटी। ये चीज़ आपने बार बार सीखी है, इस चीज़ को अब आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं कि हम डोमेन और रेंज फंक्शंस की कैसे फाइंड करेंगे। ये सेपरेट भी किया हुआ है, इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो फंक्शन होगा प्रोडक्ट में एफ डॉट जी ऑफ एक्स, इसमें क्या फंक्शन एफ का और डॉट जी ऑफ एक्स का। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी क्या होगी, इसमें आप जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 इस सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहाँ पे आपके पास यहाँ पे 0 × 0 - 1। सो ये आपके पास क्या आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर। सो इस वजह से आपने क्या इसमें कर लेना है, आपने इसको 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट किया .1 - 1 0 हो जाएगा। सो 1 इससे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। सो जो आपके पास देखिए 1 पुट करने से आपका आंसर क्या आ रहा है 0। सो जो रेंज होगी वो 0 to इन्फिनिटी होगी और जो डोमेन होगी वो 1 to इन्फिनिटी आपके पास आएगी। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड फंक्शन है। अब उसमें आपने क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। जो आपके पास सम एंड प्रोडक्ट था उसमें तो आपने क्या किया कि जो डोमेन थी फंक्शन ऑफ एफ की एंड रेंज थी जो फंक्शन ऑफ एफ की डोमेन एंड फंक्शन ऑफ जी की डोमेन थी, जो उन दोनों का आपने इंटरसेक्शन ले लिया था। अब जब हम कोएफिशिएंट फॉर्म में बात करेंगे डोमेन एंड रेंज की तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। फंक्शन आपको 2 गिवन है और एक फंक्शन आपको गिवन है g of x = x² + 1।
सो ये आपके पास इसकी आपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। पहले इन फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, उसके बाद फिर कोएफिशिएंट्स की करनी है। सो एफ ऑफ एक्स क्या है 2। अब 2 में देखें कोई वेरिएबल नहीं है एक्स, ये जस्ट कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट में एक्स को 0 पुट करें, 1 2 वट एवर जो भी आप पुट करें, आंसर आपका कांस्टेंट नंबर ही आएगा। सो डोमेन ऑफ फंक्शंस जो है एफ ऑफ एक्स है, वो कोई भी आप रियल नंबर पुट करें तो आंसर आपके पास फाइनाइट ही आ रहा है, क्योंकि आपके पास एक्स तो है ही कोई नहीं, तो 2 ही आ रहा है। सो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर 2 ही आता जाना है। सो आपकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी 2। अब हम चेक करते हैं जी ऑफ एक्स की डोमेन एंड रेंज। जी ऑफ एक्स इसमें देखिए एक्स का स्क्वायर है, इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, और अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर फिर भी पॉजिटिव ही आता जाएगा। सो जो डोमेन आपके पास होगी वो क्या होगी, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर पुट करने से आंसर पोस्ट फाइनाइट ही आ रहा है। सो आल सेट ऑफ रियल नंबर्स आपके पास जो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अब जो रेंज है वो 0 पुट करने से 1 आया, 1 पुट करने से 2 आया, और फिर 2 पुट करने से आपके पास क्या आएगा 5 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। देख नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, पॉजिटिव नंबर ही आपके पास आंसर जो है वो आता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम पुट करेंगे 0 1 2 और नेगेटिव नंबर भी पुट करते रहेंगे, आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएंगे। सो लीस्ट नंबर पुट करने से आंसर 1 आया। सो 1 से स्टार्ट होकर आंसर कहाँ तक जाएगा आपकी रेंज, प्लस इन्फिनिटी तक। अब आपने कोएफिशिएंट फाइंड करना है एफ ऑफ जी। एफ क्या है आपके पास 2 और जी आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी क्या आएगी 2। यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो फाइनाइट आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 1 हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट। सो डोमेन जो हो जाएगी वो क्या होगी आपके पास, रियल नंबर्स। अब इसकी जो रेंज है आप फाइंड कैसे करेंगे, जो आपके पास कोएफिशिएंट फॉर्म में आएगा। अब आप देखें जो आपके पास रेंज फाइंड करी है, इसमें इस जो फंक्शन की आपके पास रेंज है 2/x² प्लस 1 की, इसमें देखें आपके पास 1 एंड इन्फिनिटी के बिटवीन लाई करी है। ये जो x² प्लस 1 है उसकी रेंज 1 एंड इन्फिनिटी के बिटवीन लाई करी है। 1 इंक्लूड है, सो क्या आ जाएगा 1 <= x² प्लस 1। ये एक्सक्लूड है, मीन इंक्लूड नहीं है, सो क्या आ जाएगा <= अब आप देखें आपके पास जो फंक्शन है उसमें 2 भी है ऐड। सो हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे ओवरऑल। सो यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दिया, आपके पास ये चीज़ आ गई। अब फंक्शन में आपके पास 2 क्या है न्यूमरेटर में। सो हम क्या कर लेंगे, ये जो इक्वेशन है आपके पास इसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब आप इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टी कि जब भी फंक्शंस का आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपकी जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अगर लेस होंगी तो वो ग्रेटर हो जाएंगी और अगर ग्रेटर होंगी तो वो लेस हो जाएंगी। सो ये आपके पास क्या होगी, इनइक्वालिटीज़ चेंज इस जगह पे आके। सो आप देखें आप 2 में 1 डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 2/x² प्लस 1 ग्रेटर देन समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब देखें आपके पास जो रियल लाइन होती है उसमें 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, देन इन्फिनिटी आता है, और इधर इस जाते जाते नेगेटिव इन्फिनिटी। सो आपके पास 0 पहले होना चाहिए, 2 बाद में। सो आप इस इनइक्वालिटी को अरेंज करके लिख सकते हैं। 0 लेस देन है 2/x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये चीज़ इससे लेस है और ये चीज़ जो है वो इससे लेस है। सो इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। सो आपके पास जो रेंज है वो क्या है 0 to 2 के बिटवीन है, और ये जो सारा फंक्शन आपके पास क्या है, इसको y का नाम दे दिया आपने, बिकॉज जो फंक्शन है आप उसको लेट कर लेते थे y के इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास आपने फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ g ऑफ f। सो डोमेन ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर।
ये आपको कैसे पता चलेगा। अब देखिए जी क्या है आपके पास x² + 1 और f क्या है आपके पास 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x² + 1। सो इसमें यहाँ पे 0 पुट करें, आंसर 1/2 आएगा। यहाँ पे 1 पुट करें तो 2/2 1 आ जाएगा। नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, आपके पास जो आंसर आए रियल नंबर्स ही आते जाएंगे। सो आपके पास जो है डोमेन क्या होगी, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, क्योंकि तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स पुट करने से जो आपके पास आंसर आया है वो क्या आया है आपके पास फाइनाइट। सो डोमेन हो जाएगी आपके पास इस फॉर्म में। अब आपके पास जो चीज़ आएगी g ऑफ f, अब देखें 1/2 x² + 1 ये चीज़ है। अब इसमें आपके पास जो है आप इसमें जब पुट करेंगे 0 तो आपके 0 + 1 क्या आ जाएगा 1/2। अगर 1 पुट करेंगे तो 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कि आपके पास इधर पुट करने से 0 लीस्ट नंबर है जो है आपके पास, लेट हमने कर लिया y = g/f के, वो आपके पास 1/2 x² + 1। सो y को 0 पुट करने से क्या आ जाएगा 1/2 0 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा। सो अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 0 प्लस x की जगह पे 1 आएगा, 1 + 1 2/2 क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। सो देखें जब आपने 0 लीस्ट नंबर पुट किया तो आंसर क्या है 1/2, उसके बाद 1 पुट किया आंसर क्या आ गया 1/2 से इंक्रीज़ आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आंसर भी बढ़ता जाएगा। सो 1/2 क्या होगा इंक्लूड होगा और अप टू कहाँ तक जा रहा है, सारे आंसर पॉजिटिव ही आ रहे हैं, सो अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। सो ये जो चीज़ होगी आपके पास ये रेंज होगी g ऑफ f की। सिंपल चीज़ें हैं सारी थ्रू आउट, जो हमने फर्स्ट मतलब कि इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया वही सारी चीज़ बेसिक्स हैं। इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी ज़्यादा आपको है क्लियर होती जाएंगी और उतनी ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। सो इसको आप कंटिन्यू रखें, इसकी प्रैक्टिस करें और इनको अच्छे से सीखें। तो थैंक यू सो मच।